व्रत किस प्रकार से किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो आज गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं। आज का व्रत शिक्षाएं देता है, विद्या पढ़ाई को देता है, लेकिन ये बुद्धि का भी बहुत बड़ा विकास करता है। इससे पुत्र, संपदा, संपत्ति, विद्या मनोवांछित रूप में प्राप्त होती है, इसमें बिल्कुल कोई भी संशय नहीं है। गुरुवार के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाए, सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाए। गुरुवार के दिन बृहस्पति जी महाराज की कथा सुनी जावे तो परिवार में सुख शांति रहती है। और यह व्रत प्राय माताएं अपने बच्चों के विवाह के लिए करती है। बेटी अच्छे घर में पहुंचे, आवाज आ रही है। इन दिनों में आप गुरुवार के दिन बच्चों के विवाह के लिए यह गुरुवार का व्रत आप कर सकते हैं। बस थोड़ी इसकी विधि समझ लीजिए। इसमें केले की पूजा होती है, गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज को वंदन प्रणाम, या भगवान विष्णु की पूजा सत्यनारायण भगवान की कथा। केले की जड़ों में एक लोटा पानी, उसमें हल्दी डाल करके ही आनते। हल्दी डालिए लोटे में और वह जल आप केले की जड़ों में चढ़ाइएगा। पर इसमें भोग में भी पीली ही वस्तुएं होती हैं। पीली दाल ले लीजिएगा, इसमें वह दाल गुड़ और रोटी के ऊपर रखकर गौ माता को खिलाया जाता है। पीला मुनक्का भी ले सकते हैं आप, पीले लड्डू भी आप ले सकते हैं। तो इसमें पीली ही वस्तु और पीले ही वस्त्र पहन करके इसमें पूजा की जाती है। विशेष रूप से इसमें केले की पूजा है। तदपश्चात भगवान को प्रार्थना की जाती है। गुरुवार के व्रत की कथा इस प्रकार से है। किसी देश में एक बड़ा धनाढ़ राजा रहता था, बहुत बड़ा संपत्तिवान, उसके पास कोई संपदा की कमी नहीं थी, इतना उसके पास पैसा था। और उसकी गृहिणी, उसकी घरवाली ठीक थी नहीं, बढ़िया नहीं थी। जब उसके दरवाजे पर कोई मांगने के लिए आता था तो वो ईश्वर को खोजती थी। एक दिन की बात थी, उसके दरवाजे पर, राजा तो घर पर था नहीं, बाहर कहीं गया था, दरवाजे पर कोई साधु मांगने के लिए आया। का भिक्षाम देही, ये अंदर से निकल करके आई और बोली कि ऐसे धन को तो मैं कुआ बावली में फेंक दूं जिसने मेरी नाक में दम कर रखी है, और यहाँ लोग मांगने के लिए चले ही आते हैं, और ये ऐसा धन मुझे अच्छा नहीं लगता। और वो महात्मा से आकर ऐसे आकर के बड़बड़ाने लगी। तब साधु ने कहा, लोग संपत्ति और संतान के लिए तरसते हैं, तो तुम ऐसे बोलती हो, ऐसा क्यों बोल रही हो। तो वह राजा की रानी कहने लगी कि इस धन ने मेरी नाक में दम कर रखा है, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए कि मांगने वाले दरवाजे पर खड़ी रहे, जब मैं देती हूँ तो मेरा कलेजा फटता है, इससे तो ये मेरे पास न रहे तो आफत तो कट जाए। साधु ने कहा, ये नहीं रहेगा, मैं बता रहा हूँ, भुगतान कर लो। गुरुवार के दिन तुम अपना सिर धोना, गुरुवार के दिन कपड़े धोना, गुरुवार के दिन नाखून काटना। अपने पति को कहना कि गुरुवार के दिन वो बाल कटाए। तू पैसे की जाने की बात करती है, तो एक एक रोटी के लिए तबाह हो जाएगी। कहने लगे, सब ढोंग है, ड्रामा, ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैं गुरुवार को ही अपना सिर धोऊंगी, अब मैं गुरुवार को ही अपने नाखून काटूंगी, मैं गुरुवार को ही अपने हाथों से मैं कपड़े धोऊंगी, और पति को कहूंगी कि वो गुरुवार को ही अपने बाल कटाए। क्रिया हट। पति आया, जबरदस्ती से उसने कहा, बाल कटाओ, आज गुरुवार है। बेचारे को बाल केस कटाने पड़े। इसने कपड़े धोई, गुरुवार को अपना सिर धोया, और स्थिति ऐसे हुई 7 गुरुवार ही निकले थे। इसके पास, राजा के पास जितना था वो सब समाप्त हो गया, सब खत्म हो गया। राजा परिवार का भरण पोषण करने के लिए घर से बाहर देश विदेश निकला, लकड़ियां काट करके गुजारा कर रहा था। और यहाँ की स्थिति इतनी खराब हो गई थी राजा के जाने के बाद, सुबह खाने के बाद संध्या को व्यवस्था नहीं थी। स्थिति यह हुई कि इस रानी घर में 7 दिन तक चूल्हा नहीं जला। इसके आंख में आंसू आ गए। भूखा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। इसने अपनी दासी से कहा कि इसी नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, एक बार मेरी सूचना उसके पास तक तुम दे करके आ जाओ।
उसको यह जाकर के बोल दो कि तेरी बहन ने तुझे याद किया है। दासी चली रानी के बहन के पास। वो तो बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। बृहस्पति देव को चौकी पर सजाया हुआ था, कलश रखा हुआ था, केला था बगल में और दिया जल रहा था और वो बड़े भाव के साथ में कथा सुन रही थी। उस दासी ने जाकर के जवाब दिया तो उसने तो सुना भी नहीं। दासी वापस आ गई। जब उधर कथा पूरी हुई तो उसने सोचा कि मेरी बहन के यहाँ से दासी आई और मैं व्रत कथा सुन रही थी, क्योंकि जब करते हैं व्रत में कोई पूजा पाठ में बीच में बुला तो जाता नहीं। पूजा को पूरा करने के तत्पश्चात वह अपनी बहन के यहाँ आई और पूछा, दीदी क्या बात है? तो दीदी रो पड़ी। वो कहने लगी, बहन हमारे पास इतनी प्रचुर मात्रा में संपदा थी, मैंने कभी उस धन की कदर नहीं समझी, वैल्यू उसकी नहीं समझी और एक साधु दरवाजे पर मांग रहा था, मैं उसके ऊपर झुलस गई और मैंने ये कहा कि ऐसा धन तो पूरा भाड़ में जाए, मुझे जरूरत नहीं है। तो साधु ने कहा कि तू गुरुवार को सिर धो लेना, पति को कह देना वो बाल कटा ले, नाखून कटा ले, तो संपत्ति तेरा संग छोड़ देगी। मैं तो यह सोच रही थी कि सब ढोंग है, ड्रामा है, लेकिन बहन 7 दिन हो गए परिवार में किसी की जिह्वा के ऊपर रोटी का एक टुकड़ा नहीं पहुंचा। तो जो बहन चल के आई थी उसने अपनी आंखों को बंद किया और वह बोली कि मुझे लगता है कि बृहस्पति महाराज ने मेरे निवेदन पर तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा मटका अन्न का भर के रख दिया है। जाके दासी ने देखा तो अन्न से मटका लबालब भरा हुआ था। तत्पश्चात वह बहन तो चली गई। दासी प्रार्थना करके कहने लगी, रानी जी हमारी आपसे प्रार्थना है, बृहस्पति जी महाराज का हम वंदन करें क्योंकि अपराध हमने उनका किया है, उनको प्रणाम करें तो हमें भी विश्वास है कि हमारे पास सब कुछ चल करके आ जाएगा। रानी ने अपनी दासी के साथ में बृहस्पतिवार की 7 ही कथाएं अभी सुनी थी। भगवान बृहस्पति देव इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए, प्रचुर मात्रा में संपदा मिली, राजा का राज्य लौट करके आ गया। सबसे बड़ी बात यह थी, राजा ने बड़े हर्ष उल्लास के साथ अपने एक बेटा और बेटी का विवाह किया। बृहस्पति गुरुदेव महाराज की कृपा से बेटिया अच्छे घर में पहुंची, उसको अच्छा घर और वर प्राप्त हुआ। बेटे का जब विवाह हुआ तो साक्षात लक्ष्मी जैसी वहां उस घर में संपूर्ण गुणों की खान ऐसे पुत्र वधू चल करके आई। स्वयं भगवान बृहस्पति जी महाराज प्रकट हुए थे। उन्होंने ये कहा था, जो हमारी कथा सुनता है हम धन धान्य से उन्हें भर देते हैं, कहीं किसी भी प्रकार से उनके जीवन में कमी नहीं रहने देते। जो हम देवताओं का अपमान करें उसके जीवन में पापड़ बेलने के अलावा और कुछ भी नहीं रहता। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा, आप केले की पूजा ना कर पाए तो आप केले का दर्शन जरूर करें। आप केला आप बंदरों को खिलाइए। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, प्रमाणित बात है। आपके बच्चों का समय से विवाह होगा। आप पूजन कीजिए, गौ माता को गुड़ खिलाइए और पीली दाल, चने की दाल रोटी के ऊपर रखकर गुड़ रख करके और ये आप गौ माता को दीजिए। निश्चित रूप से आपके घर में वैभव होगा, आनंद होगा। बृहस्पति देव का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। तो ये आपके बीच में ये कथा रखी गई थी। बृहस्पतिवार को कथा किस प्रकार से और कौन सी